चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बताओ कैसे मिलेगा। लेकिन उसको पाने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए दृढ़ संकल्प, जो आपके अंदर है। अगर नहीं होता वो, तो शायद हम इस चीज में ना आ पाते। तो मेरा अगेन सवाल आपसे यही है कि अगर ये आपको सब कुछ मिल जाए 2 से 3 साल के अंदर, तो सिर्फ सोचना कि जिंदगी कैसे होने वाली है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि लाइफ में चाहिए क्या हमें? बहुत सारा पैसा। अब खर्च करना चाहते हैं, खर्च करते करते हुए हमें सोचना ना पड़े, जहां मान सम्मान मिल सके, जहां 24 घंटे आपके हाथ में हो। अगर आपका सपना लग्जरी गाड़ी का है, राइट, वो यहाँ से पूरा हो सकता है। विदेश यात्राएं हम सभी चाहते हैं। आलीशान घर, एक ऐसा घर, अगर घर में 4 सदस्य हैं तो अलग से बेडरूम हो सबका, सब घर में एसी, और 4 रूम में एसी लगा हो, साथ में छोटा सा पार्क हो जहां शाम को बैठ के चाय पी सके, साथ में स्विमिंग पूल हो, जहां हम गर्मियों में 1-2 घंटे हम आराम से नहा सकें। घर में 2-4 लोग भी आ जाएं तो एक दो उसमें गेस्ट रूम भी हो, उसे बोलते हैं आलीशान घर, उसे बोलते हैं लग्जरी घर। तो दोस्त, हम सभी चाहते हैं मिल सकता, पर मिलेगा कैसे? आइए आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं? जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं, अगर बात करूं एजुकेशन की, एक होता है बेसिक एजुकेशन होती है हमारी, राइट, उसमें लगते लगते कम 10 से 12 साल लगते हैं। फिर हम करते हैं ग्रेजुएशन, 3 साल कम से कम, पीजी करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, यानी कुल मिलाकर हमें 20 से 25 साल लगते हैं एजुकेशन को पूरी करने के लिए। और यहाँ पे हम लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी करते हैं, 20 से 25 साल लगाते हैं एजुकेशन में, कोई कोर्स करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद भी हम और आप पूरी जिंदगी भर एक नई जॉब सर्च करते रहते हैं। जहां कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिले हम उस काम के, हम तुरंत नई जॉब पे चले जाते हैं, और वहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले तो हम नेक्स्ट जॉब चेंज कर देते हैं। और एक आम इंसान पूरी जिंदगी नई जॉब तलाशता रहता है, रिज्यूम अपने भेजता ही रहता है। और इस सब के बदले में मिलता है क्या है? हमें मिलती है तनख्वाह, हजारों में, लाखों में नहीं, हजारों में। अब सोचिए, अब ये नहीं करा पढ़ाई बेकार है। दोस्त, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारे भारत देश के अंदर पढ़ाई का मकसद रहेगा सिर्फ नौकरी करना। क्योंकि हमें बचपन से लेकर कॉलेज पास आउट तक हमारे दिमाग में एक ही बात रखी जाती है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हमें कोई ये नहीं कहता कि तो बड़ा होकर बिजनेस करेगा। जब मैं वेस्टीज में आया था, हमने प्लान देखा, मैंने एक स्टेट मीटिंग में आया था, और वापस अपने घर के मम्मी से बोला था कि मम्मी मुझे बड़ा बिजनेस मिल गया है और मैं लाखों महीने कमाऊंगा। मम्मी कहती है तू हम बर्बाद करेगा। तो कभी सोचा नहीं बिजनेस के बारे में, ना हमने ना हमारे घर वालों ने कभी। तो दोस्त, आज हम ये कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करो यहाँ पे, क्या आप ये कर रहे हैं? कुछ सवाल आपके लिए यहाँ पे हैं। क्या आप वाकई में चाहते हैं कि आप सपने पूरे हों? अगर आप चाहते हैं तो क्या ये सिस्टम को फॉलो करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्त, पढ़ाई से खर्चे पूरे नहीं होते। नौकरी कहानी एक ही है, ना भूखा मरने देगी, ना आगे आपको बढ़ने देगी। पढ़ाई अपनी जगह है और लग्जरी लाइफ अपनी जगह है। हम सबको पता है, अगर अमीर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो वो आएंगे बिजनेस से, ना कि नौकरी से। अब बिजनेस करे कौन? पैसे नहीं है, रिस्क कौन ले? चला ना चला, उसे बहुत सारे फैक्टर आते हैं उसके अंदर बिजनेस करने के लिए। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कि सिस्टम को फॉलो करने से सपने पूरे होंगे भी या नहीं होंगे। अब आगे एक सवाल है, क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जहां पर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी विदेश यात्रा के बारे में सोच सके? आप देखोगे कैसी बातें करें मुकेश जी आज। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए सोचना भी गुनाह है, वो भी विदेश यात्रा के बारे में। दोस्त, मैं 10 साल जॉब में था गुड़गांव, जो मेरी जॉब थी होटल लाइन के अंदर, और घर था फरीदाबाद के अंदर। डेली आने जाना हुआ करता था, लेकिन मैं आज तक नहीं गया कुतुब मीनार, आज तक नहीं गया मैं ताजमहल, लाल किला, ना जब पैसा था और ना समय था। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जहां पर एक 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 5 लाख रुपया महीना कमाने के बारे में सोच सके? मैंने क्या कह दिया? सैलरी 20,000 रुपए और सोचे 5 लाख के बारे में।
5 लाख के बारे में सोचना उसके लिए सपने से कम नहीं होगा। अगर सोच भी लिया तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी, तो क्या कर रहा है, पागल तो हो गया, 5 लाख महीने के, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक आम इंसान कभी बड़ा सोच नहीं पाता। आगे एक लाइन लिखी है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन है जहां पर एक आम आदमी आज जो साइकिल से चलता है और वो अपनी खुद की कार चलाने के बारे में सोच सके। खुद की कार, वो दुनिया में किसी की भी कार चला सकता है, लेकिन खुद की कार के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जॉब कर सकता है, कहीं ड्राइविंग कर सकता है, लेकिन खुद के बारे में सोचना कार के लिए एक उसके लिए गुनाह है, अपराध है। और ये भी सच है कि जब तक हमारा बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। दिक्कत ही है आम इंसान के साथ में, वो कोई बड़ा सोच नहीं पाता। अगर बड़ा सोच लिया तो एक दिन बड़े आदमी बन भी सकते हैं। सबसे मुश्किल काम है आम इंसान के लिए बड़ा सोच पाना। तो दोस्त बड़ा सोचना पड़ेगा हमें। अब है लाइन लिखिए, वे सिस्टम वी आर फॉलोइंग, क्या हम भी कुछ इस तरह किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? जैसे आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर, यहाँ पे ट्रक है जो पंचर हो चुका है और यहाँ करीब 15 से 20 लोग हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं। इस ट्रक को दिल्ली से आगरा जाना है। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो 15 से 20 लोग हैं और जो ट्रक में पंचर हो चुका टायर के अंदर, धक्का लगाने से इस ट्रक को दिल्ली से आगरा ये कितने समय में पहुंचा सकते हैं? आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10-20 लोग हैं, ये कुछ किलोमीटर या आधा किलोमीटर या कुछ समय धक्का लगा सकते हैं, उसके बाद थक जाएंगे, लेकिन आगरा तक ट्रक को नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि ये जो लोग हैं सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम और आप भी पूरी जिंदगी भर ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जहां से सपने पूरे होने असंभव हैं। हमको पता है जिस तरह से अगर हम सही सिस्टम को फॉलो करें तो शायद हम भी अमीर बन सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम कौन सा है दोस्त? यहाँ पर सिस्टम ये वाला है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, मेरे दुबला पतला सा, उसने एक जैक निकाला, टायर के नीचे लगाया, जैक खोला और टायर को उठा दिया और अकेले इंसान ने टायर को चेंज कर दिया। और अब ये व्यक्ति उसी गाड़ी को लेके अकेला 2 घंटे में दिल्ली से आगरा पहुंचा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि इस व्यक्ति ने सही सिस्टम को फॉलो किया है। तो दोस्त हम और आप मेहनत तो बहुत करते हैं जिंदगी में, लेकिन समझ नहीं पाते कि मेहनत कर कहां रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि अगर आपको 100 फुट गहरे गड्ढे से पानी निकालना तो क्या करोगे आप? राइट? मैंने सवाल किया, अगर हम 10 फुट के 10 गड्ढे खोदे तो पानी आएगा? कहते नहीं आएगा। मैंने कैसा आएगा फिर? कहते हैं एक गड्ढा खोदना पड़ेगा 100 फुट गहरा, पानी अपने आप आ जाएगा। तो मैंने वही कहा कि दोस्त हम और आप जो गड्ढे खोद रहे हैं, नौकरी गड्ढे से खोद रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हम लाइफ में बहुत सारी नौकरी चेंज करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। तो दोस्त हमें भी ढूंढना है वो सही रास्ता, वो सही सिस्टम, जिसको फॉलो करके हमारे आपके सपने पूरे हो सके। क्या आपको लगता है कि वेस्टीज वो सही रास्ता है, वो सही चाबी है, वो सही सिस्टम है जहां से हम सभी के सपने पूरे हो सकते हैं? आप कहेंगे यस हो सकते हैं। मैं कहूंगा यस हो सकते हैं, क्योंकि हम सर आपसे पहले लाख लोगों के सपने पूरे हुए वेस्टीज। वेस्टीज ने अपने 21 साल पूरे करे हैं सफलतापूर्वक। अगर कोई डाउट होता तो 21 साल कंपनी पूरे ना कर पाती, आज हम 8 घंटे में ना हो पाते इंडिया के अंदर। सही सुना दोस्त आपने। यहाँ पे लाइन लिखी है, एक समय में एक काम करो और उसे ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी जान उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। और ये सच बात है। हम पाना चाहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और रिजल्ट आता है कुछ का कुछ। तो दोस्त फोकस, समय, एनर्जी
सब कुछ उस काम पे लगा दो जो जिस काम से हमें वो सपने को पूरा करना है जो हम चाहते हैं लाइफ के अंदर। और हमारे यहाँ पे है क्या, सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक है, यानी कि प्लान दिखाना, सीखना, टीम को सिखाना और प्लान दिखाना। उसमें डाउट करते हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसने नहीं माना तो मना कर दिया तो। दोस्तों बात की बात है, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें पूरी ताकत से, पूरे फोकस से हमें अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज मिल पाएगी जो आप जिंदगी में चाहते हैं। ये आपके सामने एक हिस्ट्री है वेस्टीज की। यहाँ पे इतने सारे लोग सफल हो चुके हैं। आज सिद्धार्थ सर, आप सबको पता है, जिनका आज महीने का पे और 1.25 करोड़ ज्यादा रुपए का है। आज वेस्टीज में 7,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके एक महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा की। आज ड्रीम अचीवर्स, जो कार अचीवर्स हैं, करीब 12,000 लोग हैं। आज 12,000 लोग गाड़ी चला रहे हैं छोटे मोटे से। 300 लोग लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं आज वेस्टीज कार फंड की वजह से। दोस्त, जब इतने सारे लीडर्स ये लोग सफल हो सकते हैं इसी सिस्टम को फॉलो करने से, तो क्या हमारा हो सकते? अब हमें करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आपको सफलता चाहिए तो जो इन लोगों ने काम करे वेस्टीज में सफल होने के लिए, अगर वो काम हम भी करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। काम खत्म। सिंपल सी बात है, अगर 7 साल लोगों की 1 लाख ज्यादा की है तो उन्होंने कुछ तो करा होगा। क्यों सर? इन्होंने कुछ तो करा होगा। जो काम उन्होंने करे, अगर वो काम भी हम भी शुरू करते हैं उन्हीं की तरह, तो हम भी सफल हो सकते हैं 100%। और किसी व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आपको सफल होना है तो सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ लो। हाथ मतलब हाथ नहीं पकड़ना, मतलब उसकी आदतों को फॉलो करना शुरू कर दो। जो काम उसने करे वो करना शुरू कर दो, कल को हम सफल हो जाएंगे। सिंपल सी बात। और हम सबके मेंटर संतोष सर, आप सब जानते ही हैं। आज संतोष सर सफल हैं, आज कुलदीप जी सफल हैं, आज बहुत सारे लोग सफल हैं। अगर हम संतोष सर का हाथ पकड़ लें, जैसा वो कहें वैसे करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी लखपति होंगे, घर में गाड़ी होंगी और हम भी हर 6 महीने विदेश यात्रा करेंगे, फोटो कर रहे होंगे। अब इन लोगों ने क्या करा ये जानते हैं। कहते हैं कि एजुकेशन सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अब हम किस फील्ड से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस एजुकेशन से आते हैं, मैटर नहीं करता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम, वो अलग है। अभी तक हमारे पास जो एजुकेशन है किसी भी टाइप की, दोस्त, उससे सिर्फ घर चल सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं। आप डिग्री होल्डर हैं, आपको इंजीनियर, आपको इंजीनियर हैं, आप कुछ भी XYZ, आपके पास जो भी एजुकेशन है, लेकिन वेस्टीज की एजुकेशन अलग है। हमें अपने आप को जीरो करके सीखना पड़ेगा। वेस्टीज की एजुकेशन सीखते हैं आप, तो उस एजुकेशन से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। जैसा आपको पहला कहता हूँ, स्टेप 1 हमें करना क्या है दोस्त, सबसे पहले हम अपना वाय करना क्लियर कि हमें वेस्टीज करना क्यों। वाय वेस्टीज सबसे पहला काम है, हमें वेस्टीज करना क्यों है। केवल गलती करते हैं हम किसी फ्रेंड की वजह से, किसी की फेस वैल्यू की वजह से, किसी अपने की वजह से, किसी पड़ोसी की वजह से। तू कर रहा है, कौन से पैसा लगा देता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं करना। तो वेस्टीज से क्या चाहिए आपको, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए 100%। कोई ड्रीम, को सपना जो आपको रात को सोना ना दे और आपको सुबह उठने को मजबूर कर दे कि आपने वेस्टीज करना है क्यों। सबसे पहला काम, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई कारण आपको होना चाहिए इसे करने के लिए। सेकंड आपका था बिलीव, विश्वास। किसके ऊपर? अपने ऊपर। आप संतोष सर हैं, आपके अपलाइन हैं, आपको कहेंगे भाई तो हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जब विश्वास मुझे अपने ऊपर ही नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आगे नहीं बढ़ा सकती। हाँ, अगर विश्वास है अपने ऊपर, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो सेकंड आपका बिलीव, थर्ड अपने ऊपर करना है, थर्ड आपका इसमें आता है उसके ऊपर सेल्फ बिलीव, इंडस्ट्री के ऊपर और कंपनी को एंड अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन वो जाग रहा है,
भाग रहा है, ग्रो कर। पहचान अपलाइन की, जाग रहा है, भाग रहा है, ग्रो कर रहा है। वो ना आपको ऑर्डर दे रहा है, वो वाला अपलाइन नहीं चाहिए। जाग रहा है, भाग रहा है, मतलब भाग रहा है काम करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, आपको साथ लेके आपको सिखा रहा है, खुद भी सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर। उसे कहते हैं सही अप्लाई, राइट। इसमें स्टेप 2 आएगा आपका, आपने डिसाइड करना है कि आपने पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है बिजनेस को। और मेरा मानना यह है कि सीखो पार्ट टाइम, करो फुल टाइम। सीखो पार्ट टाइम, करो फुल टाइम। और आगे बात करूं तो दोस्त, आगे बिजनेस है, टाइम लगेगा। और माइंड सेट करना आपने कम से कम 1 से 3 साल के लिए, सभी कहते हैं, सच बात। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, बिजनेस है, टाइम लगेगा। ये दुकान खोलते हैं परचून की 3 साल लगते हैं। पहले साल सामान भरते हैं, दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे साल वहां से थोड़ी सी बचत होनी शुरू होती है। तो ये तो बिजनेस है दोस्त, लाख रुपए कमाने महीने क्या बिना कोई पैसा लगाए। कहते हैं यहाँ पे टिकना मुश्किल है, करना मुश्किल नहीं। जो 3 साल टिक गया सिस्टम के अनुसार, वो लखपति भी होगा, उसके पास गाड़ी भी होगी, और उसके पास 2 से 4 फॉरेन टूर भी होंगे। जो 3 साल टिक गया। और उसके अलावा यहाँ पे लाइन लिखी है, 100% सरेंडर टू द सिस्टम। हमें क्या बड़ी गलती करते हैं कि सरेंडर करते हैं अपने अपलाइन को। दोस्त, अपलाइन को नहीं करना सरेंडर, आपने सरेंडर करना है सिस्टम को। अब सिस्टम क्या है ये? तो सिस्टम हमारा CNT, सिस्टम हमारा सिस्टम हमारा इवेंट्स है। क्लाइंट को यहाँ अपलाइन का फर्ज है कि टीम को कनेक्ट करे सिस्टम के साथ में, इवेंट्स के साथ में, ना कि अपने साथ। हमें यहाँ पे 1 मैन आर्मी नहीं बनना। हमें ये नहीं सोचना यहाँ पे कि जहां से मैं खड़ा हो जाऊं लाइन शुरू वहीं से होगी, नहीं तो गलत है। कल को आप सिस्टम में नहीं भी है, आप दिल्ली से बाहर हैं, आप मीटिंग में नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आपकी टीम मीटिंग पहुंच जाए। कब पहुंच पाएगी वो? जब आप उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे। और वास्तव में बिजनेस में अधिकतर लोगों को असफल होने का मुख्य कारण यह है कि वो सिस्टम को 100% हैंडल नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने तरीके अनुभव से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी असफलता का शिकार हो जाते हैं, फिर बहुत ही जल्दी बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट तो किया नहीं था, इसलिए बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। और फिर बाहर जाकर मार्केट में जाकर कंपनी या इंडस्ट्री की बुराई खुद ही करते हैं। अच्छा, वेस्टेज मैंने करा, कुछ ना होता भैया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सोसाइटी के बाहर तो हमारे मार्केट लगती है, तो मैं एक शॉप पे गया कुछ सामान लेने के लिए। मैं ड्रेस में था, टाई लगा सिस्टम ड्रेस में था, टाई लगा रखी मैंने, अपना कोट पहन रखा था। तो एक व्यक्ति कहता, मैं दुकानदार के पास बैठा हुआ था, कह रहा भैया वेस्टेज कर, तो मैं कहा जी। कह रहा यार कुछ होता तो है नहीं इसमें, मैंने करी वेस्टेज, कुछ ना होता। मैंने कहा भैया गलत मानना, बुरा आपने करा था और मैं कर रहा हूँ। आप एक दिन समय वेस्टेज करी? कह रहे जी मैंने 4 महीने करी थी। मैंने कहा मुझे 8 साल हो गए, आज मेरे पास ये सब कुछ है। यहाँ से कैसे लोग मिलेंगे आपको? और सही कहते हैं कुछ नहीं होता भाई, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। समय दिया नहीं, सिस्टम को सीखा नहीं, तो क्या होगा? ये तो होगा। लेकिन मैं चाहता हूं हम ऐसा ना करें, तो अपने आप को हमें सिस्टम के साथ जोड़ना है। अगर वेस्टेज में सफलता पानी है तो अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखे की तरह सिस्टम को सीखना ही होगा। एक बच्चे की तरह, एक नौसिखे की तरह हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो भी एजुकेशन है, उसको साइड रखकर हमें बिल्कुल जीरो करके अपने माइंड को, अपने आप को, जो आपके अपलाइन जो सिस्टम सिखाता है, हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि इसी के एजुकेशन से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि वेस्टीज के सिस्टम ने और वेस्टीज ने अपने आप को 21 साल के अंदर प्रूफ कर दिया। जो हमारे पास सिस्टम है, वेस्टीज के अलावा अगर सफल होना होते तो अब क्या हो गए। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जो आपको लेकर आए हैं उनका हाथ पकड़ लें, जैसा वो कहें हमें वैसा करना। आप जो हमारे पास छोटे हैं, बड़े हैं, पढ़ लिखे कम है, ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो आपसे पहले आ रखे हैं इस बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो जैसा वो कहें हमें ईमानदारी से उनकी बात माननी, उसे कहते हैं 100% सरेंडर।
आज कुलदीप जी जो भी कहते हैं मिले पत्थर की लकीर है, संतोष सर जो भी कहते हैं मिले पत्थर की लकीर। उन्होंने कह दिया भाई दिन में रात है तो सर रात ही है, वो खत्म कहानी। उन्होंने कह दिया भाई अगर ये व्हाइट शर्ट ब्लैक है तो ब्लैक ही है, खत्म कहानी। मैं क्यों बोलूं उनको? मुझसे पहला रखे हैं, मुझसे ज्यादा कामयाब हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा सीख रखे हैं, मुझसे ज्यादा अचीवमेंट उनके पास है, मुझसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी। तो मैं क्यों अपने लगाऊं यहाँ पे यार? तो दोस्त हमारा ये फर्ज है कि हमें जो सिखाया जाए हमें वो सीखना पड़ेगा और वो हम टीम को सिखाना भी पड़ेगा। इसमें सबसे पहला काम आता है लिस्ट बनाना। छोटा सा काम है, अगर हम घर में 2-3 घंटे बैठ जाएं तो शायद हम 100 लोग लिस्ट बना सकते हैं, और यही काम हम नहीं कर पाते। लिस्ट हमारे बिजनेस की बुनियाद है, बुनियाद। क्या मुझे लाइन याद आ रही है? यह वह व्यक्ति नहीं जीतता जो अच्छा बोलता है, अच्छी स्पीच देता है, अच्छा स्टेज परफॉर्म करता है, बल्कि वो व्यक्ति यहाँ पे सफल होता है जो लिस्ट बनाकर ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या गलत सोच लेते हैं कि यार सर तो सफल हो जाएंगे, अच्छा बोलते हैं, अच्छा इनका जो ड्रेसअप सेंस है, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी इनके पास नॉलेज है, अच्छा प्लान दिखाते हैं। नहीं दोस्त, यह वो व्यक्ति जीतेगा जिसके पास बढ़ती हुई लिस्ट है, जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके प्लान दिखाने के लिए। दूसरा यहाँ पे तरीका आता है, लोगों से आपने कैसे मिलना है, कैसे मीटिंग के तरीके आपने निकालने हैं, कैसे मिलने का लेना है, लोगों को आपने कैसे लेना अपॉइंटमेंट। ये भी कला है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कहना हाँ भाई एक मिलना था जैसे वेस्टिज कंपनी है और तुझे बताना सामान लेना है, पैसा लगता नहीं और पैसा वहां से बहुत कमाएगा। वो व्यक्ति पहले समझदार पहले से ही, अच्छा वेस्टिज जोड़ना सिस्टम से, वो चैन सिस्टम में जोड़ने वाला सिस्टम, हाँ कुछ ऐसा ही है, अच्छा ठीक तू ही कर ले, फिर नंबर ब्लॉक, आगे से बातचीत बंद होनी बंद होगी बिल्कुल। दोस्त लोगों से बात कैसे करने भी तरीका है, एक जो कला है ये हमें ऑफलाइन के साथ बैठ के सीखनी पड़ेगी। कहते हैं हर सिस्टम में, हर व्यापार में, हर ऑफिस के अंदर, हर काम में काम करने का तरीका अलग होता है। तो हमारे यहाँ भी लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे इनवाइट करने, सारे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे ऑफलाइन के साथ बैठकर। जी, और यहाँ पे होता क्या है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में दोनों गलतियां कर बैठते हैं, ना लिस्ट बनाते हैं, ना अपॉइंटमेंट लेने की तरीका सही तरीका सीखते हैं, और शुरू में लगता है कि बहुत आसान है, और फिर जल्दी जल्दी अपने सभी जानने वालों को इस बिजनेस के बारे में फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं, फोन पर। फिर ज्यादातर जानने वाले लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, मैं दुनिया देखी है, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। ये सुनने के बाद अभी जो 4 दिन पहले हमने आपने सपने देखे थे, वो उन लोगों ने निपटा दिए जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में एंड भी नहीं पता था। सोचो दोस्त, मेरा मानना ये है अगर जल्दबाजी करनी है तो जल्दबाजी दिखाओ अपना कुछ सिखाने में, ना कि पैसे कमाने। पैसा तो भाई प्रोडक्ट है, अपना पाएगा वो। आज हम जितना पैसा कमा रहे ठीक कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज है उतना पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि मेहनत करने की बजाय अगर नॉलेज को बढ़ाएं, जब नॉलेज बढ़ेगी तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाए। नॉलेज बढ़ाई जा सकती है इवेंट्स में आकर, बुक्स पढ़कर, अपलाइन की बात मानकर। जी, आगे चलते हैं। स्टेप 3 में क्या आएगा आपका? लर्निंग। मोर लर्निंग मोर अर्निंग। हम ऐसे व्यापार के अंदर हैं, ना सीखना बंद होगा ना ही आपका जीतना बंद होगा। जी, लर्निंग सॉरी, लर्निंग में क्या आएगा? लर्निंग पहले क्या आएगा? आपकी टूल्स। आपके टूल्स में क्या आएगा? आपकी कार बुक है, आपके फोल्डर है, आपका प्लानर है, आपका प्लान पैड है, आपकी लेडीज वाली बुक है, ये सब कुछ हमारे बैग के अंदर होना चाहिए।
अगर हम किसी को बिना टोल के प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाल मृत्यु करना। आपने कहा हमारा हमारे आज वेस्ट ईस्ट के अंदर करीब 12,000 लोग गाड़ी चला रहे हैं, क्या बताओ कहाँ दिखा, क्या दिखाएंगे आप? ये तो वाली बात हो गई, लड़ने जा रहे हैं और हथियार हमारे पास है नहीं तो वहां से हार के आएंगे। तो टूल्स का बैग रेडी करना जरूरी है। आपने जो अपना बैग रेडी करना टूल के लिए, टूल्स का आगे बात करूं उसमें, आपने नॉलेज लेनी है आपकी, आपने इंडस्ट्री के बारे में, वो कहां से मिलेगी? वीआईपी से, सेमिनार से, वेबिनार से आपका। तो हमें कोई भी इवेंट हमें मिस नहीं करना है। हमारे लिए हर इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल आता है जी कब तक अटेंड करें? वीआईपी में चले गए, सीएनडी में चले गए, हर महीने होता सेमिनार, वहां हर महीने जाना होता है, तो कब तक जाएं? तो दोस्त इसका सवाल का जवाब एक ही है कि जब तक हमें वो इवेंट खुद से करने ना आ जाए तब तक हमें बार बार जाना ही पड़ेगा। पहले जाना अपने लिए जाना है और फिर जाना है टीम के लिए जाना है। संतोष सर आज लाजपत नगर में है, क्या जरूरत है सर को जाने, क्या जवाब? सोचो। तो दोस्त हमें हर मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है, हर जगह जाना जरूरी है। उसके बाद हमें चाहिए क्या? हमें नॉलेज लेनी है वेस्टेज के बारे में। क्या लेनी है? 3 चीजें, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान। और ये कहां से मिलेगा हमें? सीएनटी से, ऑनलाइन ऑफलाइन हेल्थ वर्कशॉप से, अबाउट फंक्शन से, वेस्टेज की मीटिंग अटेंड करने से हमें नॉलेज मिलेगी। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में पता ना हो तो हम किसी को क्या जाके बताएंगे? सोचो, बहुत सारा खेल नॉलेज का है। आगे स्टेप 4 आपके पास आता है, हमारे पास उसमें लीडरशिप आती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, ना कि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ये हमारे बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, बहुत बड़ी होती गलतफहमी कि हम सेल्स के बिजनेस में हैं। अगर कंपनी को सेल्स ही करनी होती तो कंपनी रख लेती सेल्समैन। दोस्त हमारा जो बिजनेस है, हम है लीडरशिप के बिजनेस के अंदर है। हाँ, वो हमारा काम है, लोगों को हम एडवाइज करते हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो हमारा बिजनेस है। घर घर जाके बैग में रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, हमें डेमो दिखाते हैं उनको, जाकर हम बात दे के भी आते हैं रेट टू रेट, सॉरी एमआरपी को देके आते हैं उनको हम, ताकि हमारा कुछ खर्चा निकल सके, वो अलग बात है। तो दोस्त लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है। किस चीज का? अपने बिजनेस का। बिजनेस में क्या? हमारे प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान। जो प्लान को करना जानता है, इंडस्ट्री के बारे में जानता है, कंपनी के बारे में जानता है, सीएनसी क्या उसके बारे में जानता है, रीपर्चेज स्कीम कब तक होती है ये हमें पता होना चाहिए, लीडर को होता है। जो भी स्कीम आती है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो टीम पूछे आपसे तो आप उसको फट से आप बता सके। ये नहीं कहना चाहिए पूछ के बताता हूँ, रुको जरा पूछ के बताता हूँ, नहीं। हम सबके पास अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारे जो अपलाइन है हमें कुछ चीज भेजते हैं तो पहले हमें अच्छे से खुद देखना है, उसको पढ़ना है, वीडियो को सुनना है, फिर उसके बाद हमें आगे भेजना है। हम क्या गलती करते हैं, जैसे अपलाइन ने भेजा विद इन सेकंड तुरंत आगे कर देता फॉरवर्ड उसको। फिर टीम पूछ सर क्या था ये? अच्छा पूछ के बताता हूं, देखता हूं, बताता हूं। दोस्त गलत है। हमारे लिए हमारा फोन, हमारा व्हाट्सएप, हमारे पास जो नॉलेज आती है पहले खुद अच्छे से समझनी है, पढ़नी है। समझ नहीं आता कुछ तो हमें अपलाइन से पूछना पड़ेगा। ये सब कुछ हमें आना चाहिए। ये काम होते हैं अपलाइन के, काम होते हैं लीडर के। हमारे फोन के अंदर सब कुछ है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ है, ए टू जेड वेस्टीज के बारे में। चाहे बैंक अपडेट करो, चाहे वो आधार कार्ड अपडेट करो, आप चाहे आप किसी का एड्रेस लो, चाहे फोन नंबर किसी का भी, सब कुछ हमारे फोन के अंदर है। क्या बार कोई व्यक्ति बोलता था वो ब्रांच हमारे साथ वो डीएलसी भी कहाँ है? अच्छा पूछता हूँ प्लान से, भाई अपने फोन में सब कुछ है यार।
खुद देखो, सर्च करो, सिखाओ बैठा के। ये तो काम है लीडर का, इसकी बोलते लीडरशिप। यानी अपने जैसे लोग अपने टीम में रेडी कर, उसे बोलते हैं लीडरशिप। आगे बात करो दोस्तों में क्या आता है, जो रास्ते पर चलता है ऑनरशिप मेंटालिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको बोलते हैं लीडर, उसको बोलते हैं लीडरशिप। मैं एक बात जानता हूं, अगर हमारा अपलाइन हमें अभी भी फोन करके हमें मीटिंग में बुलाता है दोस्त, तो हमने अभी जिम्मेवारी नहीं ली अपने बिजनेस की, अभी बिजनेस हमारा अपलाइन कर रहा है, अभी हमने सिर्फ आईडी लगाई। जिस दिन हम बिना अपलाइन के फोन करे बिना हम मीटिंग में पहुंच जाएं, वो सारे काम करना शुरू कर दें जो आज हमारा प्लान करते हैं, तो उस दिन से समझना कि मैंने बिजनेस उस दिन से स्टार्ट करा है। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट, क्या लिख सकते हैं आप, आपका बिजनेस उस दिन से आपका बिजनेस होता है जिस दिन से आप खुद इंडिविजुअल प्लान दिखाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका बिजनेस शुरू उस दिन होता है जिस दिन से आप अकेले प्लान दिखाना शुरू करते हैं। अगर 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी अगर आपकी प्लान अपलाइन दिखा रहा है, तो मतलब आपने अभी बिजनेस स्टार्टिंग नहीं करी है, अभी आपका अपलाइन ही बिजनेस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बात बहुत गहरी है। हम आ तो गए बिजनेस में, जाने बिजनेस में आ तो गए हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहा है हमारा अपलाइन है, हमारे लिए, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, अपने आप को शार्प बना रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा प्लान दिखाने की। तो जिस दिन से आपने अपना प्लान खुद से दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन से नोट कर लेना कि मैंने शुरुआत बिजनेस की आज से करी, मैंने अपने बिजनेस की जिम्मेवारी आज से ली। ऐसे बोलते हैं ऑनरशिप मेंटालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेना अपनी, अपने टीम के, अपने बिजनेस की। दोस्त, हमें अपने माइंड को एक मालिक वाला माइंड बनाना पड़ेगा, ओनरशिप। अभी तक हमने जो हुआ सो हुआ, जहां काम करा वो करा, हमारा वो बॉस का कोई टेंशन नहीं है कि दोस्त ये बिजनेस अपना है, ये बिजनेस मेरा है। मुझे नहीं कहते कुलदीप जी कि तू कल दिखा कर मीटिंग में आ जा, नहीं दोस्त। मुझे नहीं कहते कि तू सीएनसी कर ले, मुझे नहीं कहते तू वहां जाकर मीटिंग कर ले, दोस्त मेरा बिजनेस है, मुझे खुद करना है। कुलदीप सर ने मेरे सिर्फ 5 प्लान दिखाए थे, छठे मना कर दिया था कि भाई ये लास्ट प्लान है, जो 5वां प्लान था, आज के बाद प्लान दिखाऊं, खुद करेगा तो अच्छा कर सकता है। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जब मैंने रात को घर आके सोचा कि एक व्यक्ति ये कह रहा है तो मुझसे अच्छा कर सकता है, तो क्या मुझे विश्वास अपनों पर लग गया। रात को अपना आपको प्लान दिखाने के लिए डायरी भरती दोस्त। पहले 5 से प्लान मैंने खराब करे, लोग खराब कर दिए, और जब मैंने 7वां प्लान करा तो वहां से मुझे पहले आईडी मिली थी। अगर मैं सोचता कि यार मैंने 5 से प्लान खराब कर दिए, मेरे 7 प्लान नहीं हो पाएंगे, कुलदीप बनाना पड़ेगा, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। मैंने खराब नहीं करा लोग, वो मैंने उनको पर प्रैक्टिस करी थी प्लान दिखाने की। पता था कुछ लोग मना करेंगे, जब प्लान दिखाना सीख जाऊंगा तो लोग हाँ भी करेंगे। अगर डर अंदर होता क्या लोग तो मना करेंगे, मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, तो शायद यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो दोस्त, योद्धा की तरह निकलो घर से अकेले प्लान दिखाने के लिए। दोस्तों, लोग मना करते हैं, टेंशन मत लेना, लेकिन एक दिन आप लोग हाँ भी करेंगे। उस दिन समझना कि यस, मैंने आज से शुरुआत कर दी बिजनेस की, और जिम्मेवारी मेरी है अपनी टीम की और अपने बिजनेस की, मैं खुद करूंगा। हाँ, साथ रहेगा अपलाइन का हमेशा, टेंशन मत लो, अपलाइन साथ है। फिर क्या करना है, हमें रास्ता दिखाता है। लीडर पैदा नहीं तो दोस्त, लीडर बनाए जाते हैं इस माहौल में आने के बाद। पहले खुद लीडर बने, और फिर जो भी लोग आपकी टीम में सफल होना चाहते हैं उनको लीडर आप बनाएं। दोस्त, टीम वो नहीं करेगी जो आप कहते हैं, टीम वो करेगी जो हम पहले खुद करके टीम को दिखाते। हिंदी बोलते हैं नेता, तो हमें नेता नहीं बनना, बनना है रोल मॉडल।
जिससे कि आपकी तरह लोग बनना चाहे, उसे बोलते हैं रोल मॉडल। वो कैसे बनेंगे? जब वो काम पहले हम खुद करेंगे जो टीम से करवाना चाहते हैं। इसलिए वो सारे काम पहले खुद करने हमें, जो करवाना, जो हम टीम से करवाना चाहते हैं, बार बार चाहिए। लीडर बने, लीडर बनाए। दोस्त यहाँ पे लाइन लिखी है, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। मैं तो कहता हूं आप इसकी फोटो खींच लें। आप अगर एक बारे में बताऊंगा तो आधा घंटा ही बीत जाएगा रविंदर सर। हम जैसे होते हैं प्लान दिखाने वैसे निकल लेते हैं। प्रेपरेशन तो जरूरी है सर। दोस्त यहाँ पर 18 पॉइंट हैं, और जी 18 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। प्रिपरेशन, मैं तो कहता हूँ प्लान दिखाने से पहले जब घर से निकले आप, तो मिरर के अंदर, शीशे के अंदर आप अपने आप को एक बार देखें कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसे लग रही हूं। देख के जाए अपने आपके एक बार। तो कुछ पॉइंट है, फोटो ले लें इसका चाहे तो आप जो है, और एक एक पढ़ें। हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। और हाँ, प्लान कभी भी किसी का ऑफिस में ना जाकर दिखाएं वर्किंग टाइम में, या तो अपने घर, या उसके घर ऑफिस के बाद, या ऑफिस से पहले, या डीएलसीपी या ब्रांच ऑफिस या अपने हेड ऑफिस में। अगर आप चले गए किसी ऑफिस में, मेरे पास टाइम आ जा भाई, तो आपको बुला लेगा, आपको झेलेगा, सिर्फ उसको माइंड पर लगा होगा अपने काम के अंदर, जॉब के अंदर। तो आप सब मना कर सकते हैं, सर नहीं मैं जॉब के बाद लूंगा आपसे। ये कुछ प्लानिंग है। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी करनी है आपने। और प्लान दिखाएं, प्लान बताएं नहीं, खासकर फोन पर। अगर हम कहते हैं आपको कुछ बताना है, फोन पर कहते हैं तुझे कुछ बताना है, तो क्या बोलेगा? अच्छा बता। तो बताना नहीं है भाई, कुछ दिखाना है। दिखाएंगे कब? मिलकर। बता कब आऊं? कल या परसों? अच्छा परसों आजा, परसों सुबह या शाम को? शाम को आजा। शाम को 5 बजे, 6 बजे? 6 बजे। अच्छा तेरे घर कि मेरे घर? अच्छा तेरे घर, चल ठीक है, शाम को 6 बजे मिलते हैं, और साथ में एक चाय पियेंगे, और साथ में कुछ डिस्कस भी करेंगे। प्लान डन, आपको फिक्स हो गया। हमेशा ऑप्शन आपने देने जी। यहाँ पे लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन है। बी रेडी फॉर रिजेक्शन। ध्यान रहे, उसने आपको रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने किया है जो आपके पास थी अपॉर्चुनिटी। कई बार किसी व्यक्ति के मना करने से उसकी बातों को हम दिल पे ले लेते हैं कि तूने मुझे कैसे मना कर दिया। दोस्त आपको मना नहीं करा उसने, तो हम ऐसी गलती ना करें। उससे हमारा काम है उससे अच्छे रिलेशन बना के चले। क्या पता साल 2 साल बाद आपके साथ आके आपके साथ जुड़ जाए दोबारा से। कई लोग होते हैं आपके साथ आ जाएंगे, कई लोग होते हैं आपको देख के आपके पास आ जाएंगे। आएंगे कब? जब रिश्ते अच्छे रहेंगे जिंदगी भर। और हमारा काम है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना। पता नहीं हमें लोग चाहिए जिंदगी भर, चाहे लेवल बीएम से बन जाए तब भी हमें लोग चाहिए। और कब मिलेंगे लोग? जब हमारे लोगों से अच्छे रिश्ते होंगे। तो कभी किसी से बहस नहीं करना, कभी किसी को भला बुरा नहीं करना, कभी किसी का ब्लॉक नहीं करना हमें खुद से। जी आगे सफलता उसी को मिलती है जो लोगों की परवाह, राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है। मैंने क्या ना, ये लाइन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम कई बार लोगों की सलाह मान लेते हैं, और मान भी सलाह उसके लेते हैं जो उसको अपने बारे में खुद नहीं पता कि 2 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, 5 साल बाद लाइफ क्या होगी क्या नहीं होगी, हम उसकी सलाह मान। तो विश्वास आपको अपने ऊपर है, अपने काम में आप लगे रहें। आप किसे बिलीव करेंगे? किसी की सलाह पर, आंकड़ों पर, तथ्यों पर? दोस्त मेरा मानना यह है कि सलाह क्या गलत हो सकती है, लेकिन आंकड़े कभी गलत नहीं हो। यहाँ आपके साथ 2 पिक्चर हैं, एक यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हैं और एक मामा शकुनी है। सलाह मानी मामा शकुनी के पांडवों ने, कौरवों ने, सॉरी, क्या हाल हो उनका? उन्हें सलाह मानी पांडवों ने, कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जो है अर्जुन ने कृष्ण जी की। आज वो कहां से कहा है। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए, व्यापार में सफल होने के लिए आपका सही सलाहकार कौन है, ये भी चुनना एक चुनौती है। रविंदर सर? बिल्कुल सर। सही सलाहकार का चुनना भी एक चुनौती है।
इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में कम से कम 6 महीने 1 साल तक अपलाइन का फोन उठाना बंद ना करें। अपलाइन वो व्यक्ति है जो हमें ऐसे वायरस से बचाता है। वो खुद कितना डिमोटिवेट हो लेकिन हमें मोटिवेट कर देता है। और ये भी गलती करते हैं कि बहुत से लोग शुरुआत में अपलाइन फोन उठा पाते हैं, फिर फोन आ गया अपलाइन का, पता नहीं क्या पकाएगा क्या बताएगा। तो भाई ऐसी गलती ना करें। अपलाइन चाहता है इन लोगों से बचाना। मामा सगुनी लोग हर जगह मिलेंगे आपको, अगर इनसे बच गए आप तो आप सफल हो सकते हैं, राइट। वरना ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नया नया आपको ऑफर देंगे, रातों रात अमीर बनने का चस्का, गोले बना के करोड़पति बना देंगे आपको, पैसा लेके स्कैम कर देंगे आपको। तो भाई इन लोगों से बचना है। सफलता को शॉर्टकट नहीं है, इनसे बचना है हमें। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर एक लीडर ही से सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी टीम भी सही सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी। बहुत बड़ा रोल है इसमें लीडर का, सफल होने का और असफल होने का। तो हमें उसको कॉपी करना है जो सफल है, जो सीख रहा है और आपको सिखा रहा है। तो वो लाइन, जैसा आप करोगे आपकी टीम वैसा ही करेगी, जैसा कहोगे आपकी टीम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। एंड में लाइन लिखी है, नॉलेज तो मैं लेनी पड़ेगी चाहे कुछ भी कर रहे हैं। बिना नॉलेज के हम इस बिजनेस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सामान परचेज करने से पैसा आता दोस्त तो आता क्यों नहीं आता? तो सामान परचेज करने एक जरिया है, यहाँ पैसा आएगा नॉलेज लेने से और नॉलेज टीम को देने से। यहाँ पैसा आएगा टीम को टर्नओवर देने से। टर्नओवर कब आएगा? जब टीम बनेगी। टीम कब बनेगी? जब हम सीखेंगे। कब सीखेंगे? और कब सीखेंगे? जब हम इवेंट का हिस्सा बनेंगे, तभी हम प्लान दिखा सकते हैं। और जितने ज्यादा हम प्लान दिखाते हैं उतने जल्दी ज्यादा सफलता हमारे पास चल के खुद आ जाती है। हम लेंगे नॉलेज, उसके बाद हम लेंगे एक्शन, तो हमें मिलेगी सक्सेस। आपने नॉलेज ले ली, एक्शन नहीं लिया, तब भी नहीं मिलेगी सक्सेस आपको। आपने एक्शन ले लिया, नॉलेज नहीं ली, तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो दोनों कॉम्बिनेशन है, नॉलेज इनटू एक्शन देन सक्सेस। दोस्त इसी के जो आज मैंने आपको बताए, ये हमने सब फॉलो कर, आज भी कर, आगे करते रहेंगे। तो मेरा कहना आपसे यही है, बस आप एक्शन लीजिए। वेस्टेज करना है क्यों ये आप सोच लीजिए, और करना कैसे है ये आप छोड़ दो प्लान को, खत्म। हाँ, समय लगेगा। अगर ज्यादा जल्दी पैसा कमाना दोस्त तो सीखो, ज्यादा जल्दी करो सिखाने में आपको, ना कि पैसे कमाने। तो ये आज मीटिंग वो थी रविंद्र सर जो हमारा निचोड़ था पिछले 8 सालों का। इसमें एक शब्द, एक लाइन, एक वर्ड वो था जो हमने खुद अपने ऊपर यूज करे।